हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्ट्रीम मूवमेंट चैनल। आज मैं आपके सामने जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करेंगे। तो मैम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रही है क्या, कुछ आगे नहीं पढ़ाएंगे? तो आज मैं आपको क्वेश्चन कराने के बाद जो सीमा लगती है जिन राज्यों की, जैसे भारत के पड़ोसी देश से किस किस राज्य की सीमा लगती है, या फिर किस राज्य नहीं बोलेंगे इनको, तो हम देश ही बोलेंगे, किस किस देश की लगती है, बांग्लादेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है, नेपाल की सीमा किस किस राज्य से लगती है, इस पे बात करने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आज इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन लिखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? टोटल द्वीपों की संख्या की बात कर रहा है। रहने के हिसाब से या फिर नहीं रहने के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, सिंपली पूछा है कितने द्वीप हैं। 222। कितने द्वीपों की संख्या है? 222। याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बंबई द्वीप कहाँ स्थित है? बंबई किस द्वीप पर स्थित है ये नहीं पूछा। कल मैंने मुंबई की पूरी स्टोरी आपको बताई थी और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है ये भी बताया था, सालसेट द्वीप पर। बट यहाँ पर मुंबई आपसे पूछ रहा है, जो मुंबई द्वीप है वो कहाँ, या फिर बोल सकते हैं कहाँ स्थित है। तो आप बोलोगे जमीन में स्थित है। जमीन में तो भैया हम भी स्थित हैं, ठीक है, जमीन है तभी हम है। कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में। याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, व्हीलर द्वीप किस नदी के तट पर स्थित है? व्हीलर द्वीप जो है, व्हीलर द्वीप आपने सुना होगा, हाँ मैम सुना तो है। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है ये पूछ रहा है। जो नदी है उस नदी का नाम बता दो। तो ये स्थित है ब्राह्मणी नदी के तट पर। ब्राह्मणी नदी के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो मैंने इसको शायद आपको बताया भी था जब मैंने मैपिंग बताई थी कि कहाँ पर कौन सा स्टेट स्थित है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से कौन अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बट ये स्थित कहाँ पर है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोको जलसंधि कोको द्वीप को अलग करता है, यानी कोको जलसंधि से कोको द्वीप को कौन सा राज्य अलग करता है? तो वो है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। नेक्स्ट आ जाता है, अरकमेंडू क्या है? अरकमेंडू क्या है ये पूछा जा रहा है, कहाँ स्थित है ये नहीं पूछा जा रहा, क्या है अरकमेंडू? ये जो नाम बोल रहा है ये क्या है? घर है, राज्य है, कोई गांव है, क्या है? तो ये एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। अरकमेंडू किसका प्राचीन नाम है? अब ये प्राचीन नाम पूछ रहा है, यानी कोई ना कोई राज्य इसका रहा होगा, या फिर कोई चीज रही होगी जिसका ये प्राचीन नाम है। तो ये प्राचीन नाम है पुदुचेरी का। किसका नाम है? पुदुचेरी का। नेक्स्ट आ जाता है, पुदुचेरी का विस्तार किस राज्य में है? पुदुचेरी का विस्तार इस तरह से मैंने आपको जब पढ़ाया था भारत का मैप, तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या था, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हम गुजराती बने थे। गुजराती बन के बन गए हम महान। जब महान बने तो हम गए गोवा घूमने। गोवा से आए तो हमने नाटक किया, यानी कर्नाटक। जब नाटक किया तो हमें क्या खिला दिया गया? केरल, यानी सॉरी करेला, करेला यानी केरल। फिर जब करेला खाया तो हम तमिल बोलने लगे, क्योंकि पागल नाटक करने लगे थे। फिर हमें करेला खिला दिया गया, करेला खिला दिया गया तो हम तमिल बोलने लगे। जब हम तमिल बोलने लगे तो हम पागल से हो गए, अंधे हो गए, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब हम
समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं, तो क्या हुआ हमारे साथ, हम उड़ने लगे, किसी की बात ही नहीं सुनते थे। तो उड़िया मतलब उड़ीसा। फिर जब मुड़ने लगे तो हमें पागल खाने भेज दिया गया, यानी वेस्ट बंगाल भेज दिया गया, बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो पूछा जा रहा है पुडुचेरी का विस्तार किस किस राज्य में, तो पुडुचेरी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे विस्तार से मतलब इनकी प्रजातियां जो है या फिर इनकी जाति, इनकी बस्ती यहाँ यहाँ पर बसी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ लोग जो हैं पुडुचेरी के इस राज्य में निवास करते हैं। ठीक है, इससे मतलब इन द सेंस ये है, ये नहीं है कि पुडुचेरी यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, यानी कुछ ना कुछ उनकी जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर निवास करती हैं, कुछ बस्तियां हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। तो कहाँ कहाँ पर मैंने बताया, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है पुडुचेरी की केरल में कौन सी बस्ती है। अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, तो पूछ रहा है जो बस्ती है, कोई भी जाति कहीं रहती तो उसको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो माहे में, केरल के माहे में इनकी बस्ती पाई जाती, कहाँ पर, माहे में। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप का कौन सा देश सागरों से घिरा हुआ है। सागर से इन द सेंस वो चारों तरफ से किसी ना किसी सागर से घिरा हुआ है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो मैंने प्रायद्वीपी भारत क्यों कहा जाता है इसका पूरा डिस्कशन बताया था आपको। लेकिन ऐसा कौन सा द्वीप है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, सागर से, तो वो आप कहा जाता है फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस। मैम किससे किससे घिरा हुआ है, तो अगर किससे किससे की बात की जाए तो ये है आपका फ्रांस। क्या है, फ्रांस। ठीक है, उत्तर में उत्तरी सागर, उत्तर में उत्तरी सागर। ठीक है, उत्तर में उत्तरी सागर, नीचे है भूमध्य सागर। नीचे कौन सा है, भूमध्य सागर। ठीक है, ठीक है मैम, इधर तो भूमध्य सागर है। फिर आपका इधर है अटलांटिक सागर। कौन सा है, अटलांटिक सागर। किधर, जैसे मैंने बताया, किधर है, इधर। आप ऐसे बैठे हो गए ना मेरे सामने, इधर है अटलांटिक सागर। और मैम इधर क्या है, इधर आपका आ जाता है स्विट्जरलैंड। क्या आ जाता है, स्विट्जरलैंड। आया, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसे बोला जाता है कि जो कौन सा द्वीप है जो चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है। ओके ना, इतना समझ आया, या आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ भारत के पड़ोसी देश, या भारत हमारा जो देश है वो किस किस देश से सीमा साझा करता है। मैम ये तो हमें पता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी देख लो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक इसकी ट्रिक है, बचपन में, क्या बोला मैंने, बचपन में भूटान, अफगानिस्तान, भूटान अफगानिस्तान में। ओके ना, क्या बोला मैंने, बचपन में भूटान अफगानिस्तान में। मैम इसे याद कैसे करेंगे, ये तो ट्रिक, अब भूटान अफगानिस्तान तो दिख रहा, बचपन को कैसे याद करेंगे। देखो, बा से आपका बन गया, क्या बना, बांग्लादेश। क्या बन गया, बांग्लादेश। ठीक है मैम, चा से बन गया क्या, चीन। वाह, पा से क्या बना, ऐसा करो चीन को थोड़ा नीचे लिखो, क्या बन गया, चीन। पा से क्या बन गया आपका,
पाकिस्तान। ना से क्या बन गया? नेपाल। और में से क्या बन गया? म्यांमार। भू से भूटान और अफगानिस्तान से अफगानिस्तान। ये कौन है? भारत के पड़ोसी देश। कौन है? भारत के पड़ोसी देश। टोटल कितने हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। यानी भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ 7। ठीक, इतना समझ आया? ठीक है मैम, समझ आ गया। अब मैं बताती हूँ बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले राज्य। क्या बोला मैंने? बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है। मित्र आप में। क्या है? मित्र आप में। मी से क्या बन गया मैम? मी से बन गया हमारा मिजोरम। क्या बना? मिजोरम। मैम त्रा से त्रिपुरा। आप से क्या बनेगा? आप में सिर्फ आप किसको उठाओगे? आप में आप दोनों के उठाओगे। आ को भी, आ से तो बन जाएगा असम। और पा से क्या बनेगा? पा से बन जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और में से क्या बनेगा? में से बन जाए आपका मेघालय। क्या बन जाएगा? मेघालय। समझ आया? हाँ मैम, अच्छे से समझ आ गया हमें। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट देख लो आप, नेपाल की सीमा। ठीक है, नेपाल किस किस राज्य से सीमा बनाता है? किससे? नेपाल किस किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो याद रखो बीएसपी। क्या याद रखो? डीएसपी सुना होगा ना? डीएसपी, डीवाईएसपी, यूपीएससी में होता है ये। आप याद रखो डीएसपी। डीएसपी यूयू। डीएसपी कौन है? यूयू है। यूयू ललित अभी कौन बने हैं? और कौन से नंबर के बने हैं? कौन बने हैं, मतलब क्या बने हैं यूयू ललित, और कौन से नंबर के बने हैं? करंट का क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बीएसपी यूयू, नेपाल की सीमा से बात हो रही है, तो कैसे याद रखोगे? बी से बन गया आपका बिहार। क्या बना? बिहार। एस से क्या बन गया? सिक्किम। क्या बन गया? सिक्किम। पी से पश्चिम बंगाल। मैम यूयू से क्या बनेगा? एक तो यू से बनेगा आपका प्यारा सा यूपी, और एक बनेगा प्यारा सा यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये उत्तराखंड है। यूनाइटेड किंगडम तो दूसरे द्वीप में स्थित है ना। भारत की बात हो रही है यहाँ पे। इतनी समझ आए? तो 3 सीमाओं से टच होने वाले राज्य की मैंने आपको ट्रिक बताई, उसके साथ जो क्वेश्चन बनते थे उन क्वेश्चंस को कराया। कल से हम स्टार्ट कर देंगे अपना अपना जो हिमालय है उसका पूरा डिटेलिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर नदियाँ, डेल्टा, ग्लेशियर, दर्रे, ये सारी चीज एक एक चीज करके कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।